पाकरू पवित्र आत्मा हम सुन रहे हैं पिछले कई हफ्तों से। पाकरू की जब हम सुनते हैं और उस पे चलते हैं तो पिछले हफ्ते हमने सुना कि जब हम परमेश्वर के लिए जो कुछ भी अपने जीवन में बुराई को छोड़ते हैं तो परमेश्वर हमें पाकरू के द्वारा हमें वरदानों से भरता है। वो वरदान जो भविष्यवाणियों के वरदान है, जो चंगियाई के वरदान है, जो गैर भाषा के वरदान है, गैर भाषा की व्याख्या के वरदान है, जो समझ का वरदान है, जो ज्ञान का वरदान है, ये वरदानों से मनुष्य को भरा जाता है जब आप परमेश्वर के लिए हर उस बुरे हिस्से को छोड़ देते हो। पवित्र वचन में लिखा है आत्मा का प्रकाश जो हर एक को दिया जाता है, हर एक को। ये बहुत उत्तम बड़ी बात है कि जब आपने परमेश्वर के लिए छोड़ दिया वो हिस्सा जो सही नहीं है, तो आत्मा का प्रकाश ऐसे नहीं है कि कुछ एक को दिया जाता है, हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। इसका मतलब गहरा है। आज अगर आपको यह हिस्सा समझ आ गया तो तुम्हारी निराशाएं जाती रहेंगी। आज इसी समय आमीन। आपको लगता है कि जहां जहां आप जाते हो आपको लगता है कि मेरी प्रार्थनाएं शायद कम सुनी जा रही हैं, मेरी प्रार्थनाओं के पूरे आंसर नहीं आ रहे। पहली बात ये आपने ध्यान से देखनी है कि आपको पृथ्वी में से चुना गया है, परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर ने आपको चुना, आप तभी यहां पे हो। और करोड़ों लोगों से चुनकर परमेश्वर ने जितने लोगों को अपने पास लेके आया है वो सबको एक एक को, चाहे वो कमजोर है वो तकड़ा है, आत्मा का प्रकाश दिया जाएगा। लेकिन उसमें क्या एक हम जो पिछले हफ्तों से सुनते आ रहे हैं हदायत है, हुक्म है क्या कि पवित्र आत्मा की एक शर्त है। उसकी शर्त है क्या कि आपके जीवन में कोई भी पाप नहीं होना चाहिए। पाप मतलब वो जेलसी भी अगर आपके अंदर है, कुछ भी है जो आप सुन चुके हो, जेलसी अंदर है तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर तो रहेगा लेकिन भीतर आपके पूरे हिस्से को कंट्रोल नहीं करेगा। अगर आप खारबाजी कर रहे हो, आप व्यभिचार कर रहे हो, आप उस हिस्से के अंदर से निकल रहे हो जो हिस्सा परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर तो होगा लेकिन भीतर से होकर वो आत्मा का प्रकाश तुम्हारे तक नहीं पहुंच पाएगा। हर एक को दिया जाएगा, जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा की ऐसे पॉसिबल नहीं है कि एक इंसान हर गलत काम कर रहा है, एक ही गलत काम लगा लो आप और वो आत्मा का प्रकाश लेकर नहीं। पवित्र आत्मा उसी समय उसको छोड़ देता है। वो अलग बात है कि समय लगता है फिर उसको पीछे जाने में, लेकिन ध्यान कितनी बड़ी बात है कि कुछ एक छोड़ना है। कुछ एक वो क्या जो बार बार हम सुन रहे हैं उसको छोड़ना है, कुछ एक आदतों को बदलना है,
कुछ एक शब्दों को बदलना है, कुछ एक कामों को छोड़ना है, और क्या मिलना है? इतना बड़ा इनाम। सबसे पहले क्या? पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर से जब वो उतरेगा तो क्या होगा? प्रभाव बदल जाएंगे। और क्या देगा वो? वरदान देगा, आत्मा का प्रकाश। अगर कुछ एक छोड़ने में आत्मा का प्रकाश मिल रहा है तो इससे उत्तम और क्या चाहिए हमें? कुछ भी नहीं। सुनिए ध्यान से, आत्मा का प्रकाश है क्या? आत्मा का प्रकाश करता क्या है? और क्या इसकी जरूरत है? हर एक को दिया जाता है। जब आप परमेश्वर की ओर चलते हो तो क्या इसकी जरूरत है? ये करता क्या है? हमारे जीवन में कब पता चलता है? हमें क्यों चाहिए? सुनिए ध्यान से, कितने लोगों का विश्वास है कि मुझे परमेश्वर ने स्वर्ग से चुना है तभी मैं उसके पास आया हूं? है? सच में विश्वास है कि नहीं? आपने पढ़ा है ना पवित्र वचन में कि परमेश्वर के बिना चुनाव के तुम नहीं उसके पास आ सकते। क्या तुम चुने हुए हो? हां, ये सच है। हां, ये सच है कि तुम्हें परमेश्वर ने चुना। हां, ये सच है तुम्हारे बच्चों को परमेश्वर ने चुना। हां, ये सच है तुम्हें याजक ठहराया, तुम्हें परमेश्वर के मिशन को पूरा करने के लिए ठहराया। ये सच है तुम्हारे परिवार को परमेश्वर ने चुना है। और सुनिए मेरी बात, परमेश्वर अगर चुनेगा तो जीवन में उलझनों को नहीं रखेगा, कमजोरियों को, बीमारियों को नहीं रखेगा। यही बात पवित्र आत्मा आपको ध्यान से बताना चाहता है कि जब परमेश्वर ने चुन लिया, अब क्या है? परमेश्वर ने चुना और मैंने बताया था जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिख दिया। परमेश्वर जी ने चुना, जीवन की पुस्तक में लिख दिया। उसने चुनाव करके लिख दिया नाम। नाम लिखने के बाद परमेश्वर ने तुम्हारा घर कैसा लिखा, तुम्हारे फादर कैसे लिखे, तुम्हारी मदर कैसे लिखी, तुम्हारा काम कैसा लिखा, तुम्हारा शरीर कैसा लिखा, आप सोच कर देखो।